दोस्तों, आज हम अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है इंडियन फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत का मतलब। क्या होती है आत्मा, ब्रह्म, क्या होती है परमात्मा और जीवात्मा। आज हम इनको समझेंगे विस्तार में। आइए इसको समझते हैं कि क्या होते हैं ये सब। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म हिंदू दर्शन और वेदांत के परम सत्य, अनंत चेतना और संपूर्ण अस्तित्व की आधारभूत सत्ता को कहा जाता है। मतलब पूरा संसार इसी ब्रह्म से निर्मित हुआ है और इसी ब्रह्म में अंत में मिल जाता है। अब हम देखते हैं आत्मा क्या होती है। आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश होती है। मतलब ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा वह शाश्वत है और दिव्य तत्व है जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान रहता है। यह न जन्म लेती है, न मरती है और न ही किसी परिवर्तन से प्रभावित होती है। गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है, मतलब हिस्सा होती है। अब जीवात्मा क्या होती है। जीवात्मा मतलब जीव प्लस आत्मा। जीवात्मा का अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर धारण कर लेती है तो उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जीव जो जीवित हो, आत्मा शुद्ध आत्मा चेतन तत्व है। जब आत्मा एक शरीर धारण कर लेती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए समुद्र है, वो ब्रह्म है। आत्मा इससे निकली एक बूंद को मान लेते हैं, मतलब ब्रह्म का हिस्सा। अब जब ये बूंद एक शेप ले लेगी, एक आकार ले लेगी या फिर एक शरीर धारण कर लेगी, तो फिर उस बूंद को हम आत्मा नहीं कहेंगे बल्कि जीवात्मा कहेंगे। जीवात्मा भी ब्रह्म का हिस्सा ही होती है, लेकिन उसका एक शरीर होता है। ब्रह्म समुद्र है, आत्मा बूंद है और जीवात्मा बूंद जो शरीर धारण कर लेती है उसे जीवात्मा कहेंगे। अब इसे इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक आदमी है जो ज़िंदा है। ज़िंदा है तो इसके अंदर आत्मा है और जीवात्मा भी है। लेकिन जब ये मर गया तो उसका शरीर हट गया। अब एक जीवात्मा बची और जीवात्मा के अंदर एक आत्मा बची। अब ये आत्मा को कहीं जाना या ले जाना होगा तो ये जीवात्मा जो शरीर है यही इसको यहाँ से वहाँ ले जाएगा। अब जो सुख दुख भोगेगा वो जीवात्मा भोगेगी, आत्मा नहीं भोगेगी। तो एक शरीर ही सुख दुख भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। अब अद्वैत, शंकराचार्य द्वारा दिया गया अद्वैत इसी पर आधारित है। अद्वैत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है द्वैत का अभाव। मतलब अगर कोई चीज़ एक ही है तो उसे अद्वैत कहेंगे। अद्वैत के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह निर्गुण, निराकार और असीम है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि समुद्र से निकली बूंद, समुद्र और बूंद में कोई अंतर नहीं है। जैसा स्वाद समुद्र का होगा वैसा ही बूंद का भी स्वाद होगा। अंत में अगर बूंद समुद्र से मिल जाएगी तो वो समुद्र की तरह ही हो जाएगी, एक हो जाएगी, वो दूसरी नहीं रहेगी। इसी तरह आत्मा भी परमात्मा से अलग होके दो हो जाती है, लेकिन मोक्ष पाके वो वापस उसी में मिल जाती है और ये अद्वैत हो जाती, एक हो जाती है। इसे अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि द्वैत सिद्धांत क्या होता है। द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैत सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत है ना, ब्रह्म और जीव भिन्न है। द्वैत सिद्धांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अलग हैं, इनका अलग अलग अस्तित्व है। भगवान विष्णु सर्वोच्च सत्ता हैं। मध्वाचार्य के अनुसार विष्णु ही परम ब्रह्म है और शेष सभी जीव उनके अधीन हैं। इनके अनुसार पानी, समुद्र और उससे निकली बूंद दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, दोनों एक नहीं हैं। समुद्र और बूंद दोनों अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं। तो समुद्र को हम, क्योंकि समुद्र और बूंद दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, इसीलिए इसे द्वैतवाद कहा गया है। द्वैतवाद के हिसाब से जीव को भक्ति और कृपा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन वह भगवान के अधीन ही रहता है, भगवान में मिल नहीं जाता। अब हम समझेंगे कि विशिष्ट द्वैत क्या होता है। विशिष्ट द्वैत क्या कहता है इसके बारे में।
विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह द्वैत और अद्वैत के बीच संतुलन स्थापित करता है। विशिष्ट द्वैत कहता है कि ब्रह्म एक अद्वितीय सत्ता है, लेकिन उसमें जीव और जगत विशिष्ट रूप से समाहित करता है। मतलब समुद्र मान लीजिए ब्रह्म है, तो उसके अंदर बूंद अलग पृथक रूप से रहेगी, उसका अलग अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं होगी, वो समुद्र से बाहर नहीं जाएगी, वो समुद्र के अंदर ही रहेगी। इसे ही विशिष्ट द्वैत कहते हैं कि मतलब दो तो हैं लेकिन विशिष्ट तरीके से। मतलब समुद्र है, समुद्र के अंदर आपको बूंद भी दिख रही है, इसका मतलब दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही हैं। इसे ही विशिष्ट द्वैत कहते हैं।